जंग के मैदान में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए धोखा देना और उस वक्त ऐसी बातें करना जो हकीकत के खिलाफ हो, ये बिल्कुल जायज होता है जंग के मैदान में। ठीक है, जब जंग के मैदान में आपका दुश्मन आपके सामने हो और आप उसका सर कलम करने में लगे हैं, वो आपका सर कलम करने में लगा है, तो हुक्म यह है कि अगर आप ऐसी कोई चाल चल सकते हैं कि आपका दुश्मन ज़ेर हो जाए तो शरीयत आपको इजाजत देती है। नंबर 2, जब जालिम किसी पर जुल्म करना चाहता हो तो उसके जुल्म से बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या दूसरों को बचाने के लिए झूठ बोलना आपके लिए जरूरी हो जाता है, बल्कि यहां वाजिब हो जाता है। जैसे मसलन एक शख्स है जो एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, उसे मारने जा रहा है, जुल्म करना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है। आपने क्या किया कि उस शख्स को आपने जाते हुए देखा, लेकिन उधर से जालिम आया, आपसे पूछा कि कोई शख्स इधर से भागता हुआ गया है, या आपने उसे अपने घर में पनाह दे दिया है और वो शख्स जालिम आया और पूछा कि इधर से कोई शख्स गया है, आपने देखा है, आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद शरीयत आप कहती है कि उसकी जान की हिफाजत के लिए आप वहां झूठ बोल दें और कहते हैं भाई हमने नहीं देखा। जरूरी है ये, क्योंकि जान की हिफाजत आपकी खुद की भी और दूसरों की भी ये आपके लिए जरूरी है, तो यहां भी आप झूठ बोल सकते हैं। इसी तरह नंबर 3, अगर किसी की अमानत आपके पास है और आप जानते हैं कि एक शख्स है जो इस अमानत की तलाश में है और इसे गसब करना चाहता है, इसको हड़पना चाहता है, और वो आपसे पूछे कि क्या फला शख्स की चीज आपके पास रखी हुई है, आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आप उस अमानत की हिफाजत के लिए आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है। नंबर 4, जब कोई इंसान छुप कर गुनाह करे, एलानिया ने छुप कर गुनाह किया है और किसी ने पूछा कि क्या तुमने ये गुनाह किया है, तो वो शख्स इनकार कर सकता है, जायज है उसके लिए कि कह दे कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है। क्यों जानते हैं? इसलिए कि गुनाह करना ये तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह का इकरार करना लोगों के सामने, ये गुनाह पर गवाह बनाना है। आपने या किसी ने छुप कर गुनाह किया जिसका कोई गवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर किसी ने कहा कि क्या तुमने ये किया है, तो शरीयत इजाजत देती है कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है भाई, क्योंकि आप अपने गुनाह पर लोगों को गवाह ना बनाएं। नंबर 5, 2 मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ हो, अगर आप सुलह करवाना मकसद हो आपका, तो आप झूठ बोल सकते हैं। जैसे जैद है और खालिद है, इन दोनों के दरमियान बड़ी सख्त दुश्मनी है। अब आप हैं, खालिद के पास जाएं और कहें यार जैद तो आपको सलाम कहा है और बड़ी तारीफ आपकी करता है, आपकी बड़ी बड़ाई बयान करता है। इस तरह आप अपने अंदाज में जो चाहें जैद की तारीफ इसके यहाँ करें, कहें कि आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, अच्छाइयां बयान करें। ठीक है, फिर जैद के पास आप जाएं और वहां कहें यार खालिद आप लोगों को सलाम कहा है और बड़ी अच्छाइयां आपकी बयान कर रहा था, इस तरह, ताकि उनके जहन में दोनों के लिए एक दूसरे के लिए नफरत खत्म हो और मोहब्बत बैठे। आप अगरचे यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं जाकर, लेकिन सुलह करवाना मकसद है, शरीयत आपको इजाजत देती है। इसी तरह नंबर 6, बीवी को खुश करने के लिए शरीयत इजाजत देती है। जैसे मसलन आपने मार्केट से, बाजार से कोई चीज खरीदी, उसका रेट कम था, लेकिन बीवी ने पूछा तो आपने उसका रेट थोड़ा ज्यादा बता दिया ताकि वो खुश हो जाए। इसी तरह छोटी तारीफ में आपने अपनी बीवी के हुस्न की तारीफ कर दी, या खाना वगैरह आप अच्छा बनाती हैं, ताकि मोहब्बत बरकरार रहे, नफरतें खत्म हो। तो इस अंदाज में यहां पर भी झूठ बोलने की इजाजत शरीयत देती है। तो ये कुछ खास जगहें हैं कि जहां पर अच्छाई मकसद है तो शरीयत इजाजत देती है। तो उसके अलावा और जो जगहें आमतौर पे है वहां झूठ बोलने की हरगिज इजाजत नहीं है।